नाज़रीन 25 मई 1998 को PIE की फ़्लाइट 544 तुर्बत से कराची की तरफ रवाना होती है। शाम 5:05 पर एक पैसेंजर जिसका नाम शाहसवार बलोच, जो कि जमाल हुसैन के नाम से सफ़र कर रहा था, वो कॉकपिट में घुसकर पायलट के सर पर गन रखकर कहता है, जहाज को दिल्ली की तरफ मोड़ लो। आखिर क्यों? पाकिस्तान को इंडिया का फ्लैग अपने एयरपोर्ट पर लगाना पड़ा और इस वाक़ये के 3 दिन बाद ही पाकिस्तान अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला था। आखिर इन दोनों वाक़यात का आपस में क्या ताल्लुक है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नाज़रीन, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक छोटा जहाज जो कि तुर्बत से कराची के लिए उड़ान भरता है, ये PIE का छोटा फोकर F-27 एयरक्राफ्ट था। इसकी पैसेंजर कैपेसिटी 35 से 40 लोगों की थी। नाज़रीन, गवादर एयरपोर्ट पर 20 मिनट्स के स्टे के बाद जहां 3 पैसेंजर्स उतर गए और एक नया पैसेंजर ऑन बोर्ड हो गया, जिसके बाद जहाज में टोटल पैसेंजर्स 27 और 5 क्रू मेंबर्स मौजूद थे और फिर जहाज अपनी फाइनल डेस्टिनेशन कराची की तरफ रवाना हो जाता है, जहां उसने 6:55 पर लैंड करना था। नाज़रीन, ग्वादर एयरपोर्ट से उड़ने के चंद मिनट बाद ही एक पैसेंजर कॉकपिट में घुसकर जहाज को हाईजैक कर लेता है और पायलट को बोलता है कि जहाज दिल्ली की तरफ ले चलो। जैसे ही हाईजैकर कॉकपिट को कंट्रोल करता है, पैसेंजर बोर्ड में उसके 2 साथी, जिनका नाम सबीर बलोच और सबीर रिंड होता है, जो कि गुलाम हुसैन और अनवर हुसैन के नाम से सफ़र कर रहे थे, पैसेंजर बोर्ड को कंट्रोल कर लेते हैं। नाज़रीन, इनके पास गन्स होती हैं और इनमें से एक ने बम वाली जैकेट भी पहनी होती है और वो धमकी देते हैं कि अगर किसी ने भी चालाकी करने की कोशिश की तो जहाज़ को बम से उड़ा दिया जाएगा। जहाज़ के क्रू मेंबर की बात की जाए तो उसमें पायलट कैप्टन उज़ैर खान, को पायलट मोहम्मद फैसल, जबकि 2 एयर होस्टेस खालिदा अफरीदी और अस्मा ईरानी और एक ग्राउंड इंजीनियर सज्जाद चौधरी भी शामिल थे। नाज़रीन, अगर बात करें तीनों हाईजैकर्स की तो तीनों हाईजैकर्स इलिटरेट थे, जिसका फ़ायदा उठाते हुए कैप्टन उज़ैर खान ने जहाज़ को हाईजैकर मोड में डाल दिया, जिससे तमाम पाकिस्तानी एयरलाइन अथॉरिटीज़ को इसकी खबर मिल गई कि जहाज़ हाईजैक हो चुका है। कैप्टन उज़ैर खान, जो कि एक एक्सपीरियंस पायलट थे, उन्होंने हाईजैकर को बताया कि हम डायरेक्ट 1100 किलोमीटर दूर दिल्ली नहीं जा सकते, हमें रिफ्यूलिंग के लिए कहीं स्टे करना पड़ेगा। हाईजैकर्स ने पाकिस्तान में लैंडिंग से इनकार कर दिया, जिस पर कैप्टन उज़ैर खान ने हाईजैकर्स को कहा कि हमें इंडिया के भुज एयरपोर्ट पर लैंड करना चाहिए, जो कि कराची से 300 किलोमीटर दूर गुजरात में मौजूद है। हाईजैकर्स इस बात पर राज़ी हो गए तो पायलट ने कंट्रोल टावर से राब्ता किया और भुज एयरपोर्ट पर लैंडिंग की परमिशन मांगी, पर यहाँ पायलट उज़ैर खान ने चालाकी दिखाई थी और असल में उन्होंने भुज एयरपोर्ट की बजाय पाकिस्तान के हैदराबाद एयरपोर्ट को कॉल मिलाई थी। पूरे पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पर पहले से इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी थी कि फ़्लाइट 544 हाईजैक हो चुकी है, जिसकी वजह से हैदराबाद एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर भी पहले से अलर्ट था। आगे से हैदराबाद एयरपोर्ट्स की अथॉरिटीज़ ने भी खुद को भुज एयरपोर्ट ही जाहिर करते हुए कैप्टन को लैंडिंग की परमिशन दे दी। नाज़रीन, इस वक्त रात हो चुकी थी और अब पूरे हैदराबाद में इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई कि एक जहाज़ हाईजैक हो चुका है जो कुछ ही देर में हैदराबाद एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। और सबसे बड़ा मसला ये था कि हाईजैकर्स इस एयरपोर्ट को इंडिया के भुज एयरपोर्ट समझ रहे थे। एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को कहा गया कि वो फ़ौरन पूरे एयरपोर्ट से तमाम निशानियां मिटा दें जिससे एयरपोर्ट की पहचान होती है। पूरे एयरपोर्ट से साइन बोर्ड्स हटा दिए गए, लाइट्स ऑफ कर दी गई और यहाँ तक कि बिल्डिंग पर लगे पाकिस्तान के झंडे को हटाकर इंडिया का झंडा भी लहरा दिया गया। इसके अलावा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर पूरे हैदराबाद सिटी को ब्लैकआउट कर दिया गया ताकि लैंडिंग के वक्त हैदराबाद की कोई खास निशानी हाईजैकर्स पहचान ना सकी। रेंजर्स और पुलिस की गाड़ियां एयरपोर्ट पर ही अपनी लाइट्स बंद कर खड़ी थी। ये सब कुछ इतनी अचानक से हुआ कि किसी को भी अगला प्लान ऑफ एक्शन मालूम नहीं था। नाज़रीन, रात गए PK 544 ने हैदराबाद एयरपोर्ट पर आखिरकार लैंड कर ही दिया। एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ने जहाज़ की विंडोज़ के अंदर देखा तो एक हाईजैकर कॉकपिट में, एक मेन डोर के पास, जबकि तीसरा कैबिन में टहल रहा था। करीब 1 घंटे तक खामोशी रही, लेकिन फिर रात के 11:30 पर जहाज़ के दरवाजे खुलते हैं और अंदर से ग्राउंड इंजीनियर सज्जाद चौधरी को बाहर भेजा जाता है। उनको खाना पानी लाने और एक ख़ास पैगाम देकर भेजा गया था। डरा सहमा हुआ ग्राउंड इंजीनियर एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ के पास आया और पुलिस के सामने हाईजैकर्स की डिमांड रख दी। हाईजैकर्स, जो कि समझ रहे थे कि वो इंडिया के भुज एयरपोर्ट पर लैंड हुए हैं, उनकी डिमांड थी कि वो इंडिया में पाकिस्तान हाई कमिश्नर से मीटिंग करना चाहते हैं। उनकी सबसे बड़ी डिमांड बलोचिस्तान में पाकिस्तान न्यूक्लियर एटॉमिक बम की टेस्टिंग को रुकवाना था। आखिर क्यों?
बलूचिस्तान प्रोविंस साउथ में मौजूद पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रोविंस है। ब्रिटिश इंडिया के दौर से ही यहाँ के कुछ कबीले अपना अलग मुल्क चाहते हैं, लेकिन 1947 में ही पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन हो गई और बलूचिस्तान को पाकिस्तान की प्रोविंस डिक्लेयर कर दिया गया। तब से लेकर बलूचिस्तान के कुछ कबीले पाकिस्तानी गवर्नमेंट के खिलाफ हैं और बलूचिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना इनको अच्छा नहीं लगता। 28 मई 1998 को अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट भी पाकिस्तान को बलूचिस्तान की जागा डिस्ट्रिक्ट में करना था। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ की लोकल पॉपुलेशन को खतरा था कि अगर न्यूक्लियर टेस्टिंग की गई तो इस एरिया में इन लोगों को भयानक नताइज भुगतने पड़ेंगे। बस इसी कन्फ्लिक्ट को लेकर ये बात बलोच इंसर्जेंट्स ने अपनी आवाज़ उठाने के लिए सिर्फ 3 दिन पहले पाकिस्तान की फ़्लाइट 544 को हाईजैक किया था। 28 मई 1998 वाले दिन पाकिस्तान को अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट बलूचिस्तान प्रोविंस की चागी डिस्ट्रिक्ट की पहाड़ियों पर करना था। इस टेस्ट को पाकिस्तान ने चागी 1 का नाम दिया और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन था, क्योंकि इंडिया अपना दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट पोखरान 2 इसी महीने की शुरुआत में कर चुका था। दुनिया की नज़र में पाकिस्तान न्यूक्लियर रेस में ऑलरेडी 24 साल पीछे था, क्योंकि इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट पोखरान 1 1974 में ही किया। यही वजह है कि पाकिस्तान के लिए ये हाईजैक बहुत सेंसिटिव था। नाज़रीन, पुलिस को इंफॉर्मेशन दी गई कि पाकिस्तान आर्मी के कमांडोज का एक दस्ता इस्लामाबाद से आ रहा है। तब तक वो हाईजैकर्स का टाइम किसी भी तरह से ज़ाया करते रहे। लिहाजा पुलिस वालों ने खुद को इंडियन जाहिर करते हुए हाईजैकर से इंटरेक्शन करने का फैसला किया। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अख्तर गुरानी ने अपना नाम मनोज कुमार रखा। ASP उस्मान अनवर रामचंद्र बने और डिप्टी कमिश्नर सुहेल शाह गोपीचंद बने। वो सिविल ड्रेस में प्लेन के करीब गए। उन्होंने हाईजैकर्स और पैसेंजर्स को खाना दिया और उनसे बड़े फ्रेंडली अंदाज में मिले। SSP अख्तर गुरचानी बलोची जुबान जानते थे। वो हाईजैकर्स की आपसी गुफ्तगू को बड़े आसानी से समझ पा रहे थे, लेकिन उन्होंने उनको बिल्कुल भी शक नहीं होने दिया। पुलिस ऑफिसर्स ने हाईजैकर्स के साथ कई घंटे गुजारे और उनके बीच ट्रस्ट का लेवल बढ़ चुका था। उनको बताया गया कि पाकिस्तान हाई कमिश्नर न्यू दिल्ली से निकले हुए हैं और उनको यहाँ पहुँचने में थोड़ा वक्त लगेगा, जबकि असल में वो सब पाकिस्तान आर्मी के कमांडोज का इंतज़ार कर रहे थे। SSP ने अपने इंटरव्यू में बताया कि सुबह होने में सिर्फ 2 घंटे बचे थे, लेकिन आर्मी कमांडोज का कोई अता पता नहीं था। अब मैं उनको बार बार कह रहा हूँ कि यार अब कमांडोज किस वक्त आएंगे, ये तो हद हो गई है। मतलब 5 घंटे गुजर गए, अब थोड़ी देर में घंटे 2 बाद यहाँ फजर की अजान शुरू हो जाए। लिहाजा हाईजैकर्स के साथ जब ट्रस्ट का लेवल काफ़ी हद तक बढ़ गया तो दोनों पुलिस ऑफिसर्स और एक डिप्टी कमिश्नर ने खुद ही एक्शन करने का फैसला किया। एक मौके पर तीनों ने एक साथ हाईजैकर्स पर हमला किया और उनको काबू करके उनसे वेपन्स छीन लिए। बाद में मालूम पड़ा कि उनके पास कोई बम भी नहीं था। इस पूरे क्लाइमेक्स में कोई कैजुअलिटी नहीं हुई और तमाम पैसेंजर्स को सेफली वापस उसी जहाज़ में कराची रवाना कर दिया गया। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।